क्लास 8 चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 8वीं क्लास सबक नंबर 3 का जो मश्की सेट 3.1 है उसका दूसरा सवाल। वो दूसरे सवाल के अंदर इससे पहले जो हमने हल किया, हमने जो सॉल्व किया उसमें हमने सॉल्व किया था कि जो नातिक कुव्वतनुमा वाले आदाद लिखे हुए थे उनको हमने लफ्ज़ों में लिखा। अब यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि नातिक कुव्वतनुमा की सूरत में जाहिर कीजिए, यानी ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर लफ्ज़ों में लिखे हुए हैं और इनकी कुव्वत और इनका जज़र देखकर हमको ये नंबर्स को लिखना है, ठीक है, और उस नंबर को कुव्वतनुमा की सूरत में जाहिर करना है। यानी वी हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। इन जो दिए हुए नंबर्स है इन नंबर्स को हमको उनके रैशनल इंडाइसेस में लिखना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखो लिखा हुआ है 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। जवाब नंबर 1 मैं लिखाना शुरू कर रहा हूं यहां पे। जवाब नंबर 1 अदद है 121 121 और उस 121 के बारे में क्या लिखा गया कि 121 के 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा जब लफ्ज आया तो इसका मतलब है 2, ठीक है, जज़र रहेगा वो और दूसरा जज़र रहेगा और कुव्वत जो है वो 5वीं है, इसका मतलब 5। तो हमको 121 की कुव्वत में लिखना होगा 5 और बटे की निशानी करके इसके जज़र में लिखना होगा 2, ठीक है। तो पहला सवाल हल हो गया। अब जवाब नंबर 2 यानी दूसरी मिसाल, उसमें नंबर दिया हुआ है 324 324 और उसके चौथे जज़रुल मुरब्बे का मकब। यानी इसमें क्या किया गया आपको कि जज़र जो है उसको पहले बतला दिया गया है और कुव्वतनुमा को बाद में लिखा गया है। लेकिन इससे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमको पता है कि लिखने के अंदर या लफ्ज़ों में लिखने में हम लोग जो है आगे पीछे लिख सकते हैं, जज़र को पहले और कुव्वतनुमा को बाद में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 324 324 लिखेंगे ब्रैकेट, और अब यहाँ पे बटे में लिखना है इसका हमको कुव्वतनुमा, तो बटे की निशानी दे दी मैंने। और चौथा जज़र कहा गया है, मतलब 4 जो है वो नीचे आएगा और मकब यानी तीसरी कुव्वत जो है वो ऊपर आएंगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 3/4, ठीक है। उसी तरीके से जवाब नंबर 3, आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 में क्वेश्चन को देखो तो उसमें है 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। इसमें क्या किया गया कि आपको जो कुव्वतनुमा है वो पहले दिया गया और जज़र जो है वो बाद में दिया गया। जज़र है 5वां, ठीक है, ये जज़र नीचे आएगा और कुव्वतनुमा ऊपर आएगा। नंबर लिखा हमने, अदद लिखा 264 264 और 264 लिखने के बाद बटे की निशानी बनाई और ऊपर आएगा मुरब्बे के लिए 2 और नीचे आएगा 5वें जज़र के लिए 5। जवाब नंबर 4 आखिरी जवाब। तो आखिरी जवाब के अंदर अगर हम देखें तो 3 के जज़रुल मकब का मकब, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जज़र भी 3 दिया हुआ है और कुव्वतनुमा भी 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 3 लिखा और जज़रुल मकब है, जज़र भी 3 है और कुव्वतनुमा भी 3 है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 3/3। और आपको मालूम है कि जब किसी नंबर का कुव्वतनुमा इस तरह से हो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम हो, नंबर्स 3 और 3 है, तो उसका आंसर आ जाएगा वही नंबर।
क्योंकि उसका पावर जो है 1 हो जाएगा, उसका कुव्वतनुमा 1 हो जाएगा और जवाब में वही नंबर जो है वो आ जाएगा। सिमिलर वी हैव टू सॉल्व हियर, इसी को हमको सॉल्व करना है और वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आंसर नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, आंसर नंबर 1, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, तो हम लिखेंगे 121, उसका स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर मतलब 2 और रूट लिखा है इन्हें 2 जो है वो नीचे आएगा, और 5वां पावर है, 5th पावर है, तो 5 ऊपर आएगा। आंसर नंबर 2 सिमिलर वे में हम लोग लिखेंगे, उसमें है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, तो 324 लिखा और फिर इसको ऑब्जर्व किया, तो क्यूब का माने होता है तीसरी कुवत, तीसरा पावर, और 4th रूट है यानी ये नीचे आने वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 324 का क्यूब और उसका 4th रूट। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 के अंदर हमको दिया हुआ है 5th रूट, यानी ये 5 जो है वो बटे में आएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का 2 ऊपर आएगा और नंबर आएगा 264, सो वी विल राइट 264 लिखा, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब दूसरी कुवत है 2 ऊपर, और उसका 5th रूट है मतलब 5 आएगा नीचे। उसी तरीके से लास्ट वन, आंसर नंबर 4, और उसमें है क्यूब ऑफ, तो क्यूब है मतलब 3 ऊपर आएगा, ऑफ क्यूब रूट यानी ये 3 जो है वो नीचे आएगा, ऑफ 3, तो नंबर है 3, उसका क्यूब है 3 और उसका क्यूब रूट है भी, क्यूब रूट भी 3 है, इसलिए 3/3/3 और इसका आंसर हो जाता है 3, क्योंकि 3/1 हो जाता है वो। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे।